धौलपुर में मचकुंड धाम पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर, मचकुंड धाम में सीएम ने दर्शन किए हैं। मचकुंड धाम से बाड़ी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब रवाना हो चुके हैं। मचकुंड धाम में दर्शन की ये तस्वीरें आप देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा मचकुंड धाम पहुंचे। धौलपुर स्थित मचकुंड धाम में सीएम ने दर्शन किए और अब मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद बाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। बाड़ी में धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में सीएम भजनलाल शर्मा के बैक टू बैक कार्यक्रम हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने धौलपुर के मचकुंड धाम में दर्शन किया और अब धौलपुर के बाड़ी के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं, जहां पर ईआरसीपी को लेकर आभार सभा में सीएम पहुंचेंगे और ईआरसीपी को लेकर बाड़ी की जनता मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करेगी। वहीं उसके बाद सीएम का करौली का दौरा है, फिर गंगापुर सिटी भी जाएंगे सीएम। बीच में गए हैं, हम जल्दी से जल्दी चरणबद्ध तरीके से उनको आपके बीच में पूरा करेंगे और हमने प्रारंभ भी कर दिया है। आपने देखा है और आपने ये भी महसूस किया होगा जो हमने आपसे कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। आपने अगर डबल इंजन की सरकार बनाई तो इस 2 महीने में आपको भी एहसास हुआ होगा कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उनका समाधान एक डबल इंजन की सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश में राजनीतिक स्थितियां बदली हैं। राजनीतिक दल भी बदले हैं और राजनेताओं को बदलने के लिए भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 से पहले का भारत देखिए, 2014 से पहले का राजस्थान भी देखिए। आए दिन घोटाले होते थे, किस तरह की स्थिति थी, लेकिन आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ और लूट के बल पर राज करने की सोची थी, धीरे धीरे वो खत्म होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। और इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो आपने किया है, आपके पार्टी के पूर्व लोगों ने किया है। अब किसकी न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इन्होंने झूठ की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम आपको कहना चाहते हैं कि राजस्थान में इतने लंबे समय तक भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति की, अब प्रदेश कानून के हिसाब से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार से नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा और ये तुष्टीकरण का खेल अब चलने वाला नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इसी की तरफ देख रही आए थे और उन्होंने कहा था भारतीय जनता ईआरसीपी को करेंगे। कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम नरेंद्र मोदी की तरफ किया था। मैं यही कहना चाहता हूँ, ईआरसीपी को मानने हमारे को आगे तो मचकुंड धाम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन किया और उसके बाद ईआरसीपी को लेकर बोले सीएम भजनलाल शर्मा की कांग्रेस ने लगातार इस योजना को साइड में रखा, काम नहीं किया और अब भाजपा सरकार ईआरसीपी को लेकर बेहद गंभीर है। कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम इस ईआरसीपी का किया था। हमने 1.5 महीने के अंदर ईआरसीपी को माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, केंद्रीय मंत्री जी ने मिलकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुरंत इसका समाधान करिए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समाधान करने की बात की। हमने कहा हमारी योजना थी वो भी, लेकिन 45,000 करोड़ रुपए की योजना बना करके हमने उस काम को भी करने को किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ
जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, मैं यही विश्वास दिलाता हूं आपको मित्रों, कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देंगे। जिस विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई है, आपके उस विश्वास को पूरा करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अगर ये पूरा देश की और प्रदेश की जनता अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। दुनिया में अगर हमारे देश को दुनिया का मुकुट बनाना है तो आने वाले 2024 के चुनाव में एक एक बूथ पर जाइए, एक एक शक्ति केंद्र पर जाइए, और जो इधर उधर हवा के झोंके में इधर उधर की बात करते हैं उनको भी समझाइए। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका एक एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण मां भारती को समर्पित है। और मैं कहता हूं मित्रों, हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है।